हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अरमान मायरा को बहुत याद करता है। वह उसे कॉल करने की सोचता है और अपना फोन ढूंढता है। वह वीरा को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे अभीरा की नाराजगी याद आती है। वह रुक जाता है और सोचता है कि मायरा बहुत मुश्किल से अभीरा के साथ गई है। अगर वह मुझे देखेगी तो मुझे मिस करेगी। मायरा को अब अभीरा के साथ एडजस्ट करना चाहिए, इसीलिए वह खुद को रोक लेता है और कॉल नहीं करता। दूसरी तरफ विदा कावेरी से कहती है कि अभीरा ने जाने से पहले जरूरत का सारा सामान लाकर रख दिया था। कावेरी कहती है कि उसने सारे ऑर्डर भी पूरे कर दिए थे। वह जाते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा कर गई है। इस पर विदा कहती है कि काश ये बात मैं आपके लिए भी कह पाती। विदा कावेरी को झाड़ू निकालने के लिए कहती है और अभीरा के लिए अपना दुख प्रकट करती है। कावेरी कहती है कि तुम्हें अभीरा के साथ रुकना चाहिए था और पुक्की को संभालने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। विद्या भड़क जाती है और कहती है कि कम से कम अब तो आप हमारे लिए फैसले लेना बंद कर दीजिए। कावेरी खुद को कोसती है और कहती है कि तुम सच कह रही हो। हमें लगता था कि हम सबका भला बुरा जानते हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो हम अरमान को सच बताने से कभी नहीं रोकते। कावेरी बताती है कि उसने ही अरमान को सच बताने से रोका था और उसने ही अरमान को धमकी देकर रोका था। विद्या हैरान हो जाती है और गुस्से से पूछती है कि आपने अरमान को सच बताने से क्यों रोका। जैसे ही कावेरी कुछ कहने लगती है, अभीरा और मायरा वहां आती हैं। उन्हें देखकर विद्या और कावेरी हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से पूछे कि क्या उसने सारा सामान पैक कर लिया है। फिर वह भावुक होकर कहती है कि वह उसका दिल भी पैक कर ले, क्योंकि मायरा के बिना उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया है। अरमान गीतांजलि से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आप मायरा से प्यार नहीं करते हो। अगर आप उससे प्यार करते तो उसे इतनी आसानी से अभीरा के साथ नहीं भेजते। अरमान कहता है कि अब अभीरा और मायरा को अलग करना होगा, लेकिन गीतांजलि कहती है कि प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता। गीतांजलि गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अभीरा को सच बताने लगती है। तभी अभीरा साफ कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना और उसे कावेरी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विद्या अभीरा से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अभीरा मायरा की तरफ देखकर कहती है कि मायरा बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर थी और अब वह नहीं चाहती कि मायरा अपनी दादी के प्यार से वंचित रहे। कावेरी कहती है कि तुम दोनों अंदर सो जाओ, लेकिन अभीरा कहती है कि मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। इसके बाद अभीरा बच्चों वाला घर बनाती है और मायरा से कहती है कि वह इसी फोर्ट में सो जाए जैसे पहले सोई थी। कावेरी और विद्या उन्हें देख रही होती है। अभीरा मायरा की नाइट ड्रेस चेक करती है और पूछती है कि क्या वह आरामदायक है या नहीं। मायरा उदास होकर कहती है कि उसका आरामदायक नाइट ड्रेस तो उसके पापा के पास है। वह दुखी होकर सो जाती है। अभीरा भी दुखी हो जाती है और मन ही मन तय करती है कि अब वह खुद मायरा के लिए नाइट ड्रेस मिलकर बनाएगी। दूसरी तरफ दादू अरमान से बात करते हैं। अरमान कहता है कि वह गीतांजलि के दर्द को समझता है, लेकिन वह अभीरा और मायरा को अलग नहीं कर सकता। दादू कहते हैं कि वह अभीरा का दर्द भी समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गीतांजलि का दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। दादू कहते हैं कि गीतांजलि तुम दोनों को अपना परिवार समझने लगी थी। आज उसका भी परिवार टूट गया, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा दर्द एक पिता का दर्द है, लेकिन गीतांजलि और मायरा का रिश्ता तो बेनाम ही रह गया। अरमान कहता है कि मैं ये समझता हूँ, लेकिन दादू कहते हैं कि तुम नहीं समझते। दूसरी तरफ विद्या अभीरा को समझाती है कि मायरा को थोड़ा समय देने की जरूरत है, लेकिन अभीरा भावुक होकर कहती है कि मेरी बेटी लौट आई है, लेकिन उसकी खुशी अरमान के पास छूट गई है। विद्या कहती है कि मुझे पता कि तुम्हें
भूलने में थोड़ा डर लगता है। अबीरा कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अरमान को पूरा भरोसा था कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी, इसीलिए उसने 7 साल मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा। उसे मुझे सच बताने से ज्यादा गीतांजलि से शादी करना बेहतर लगा। उसे यह लगा कि मेरी बच्ची के लिए कोई और मुझसे बेहतर माँ हो सकती है। विद्या उसे संभालती है और दिलासा देती है। विद्या कहती है कि माँ हर हाल में अपने बच्चों की खुशी चाहती है। ममता में बहुत ताकत होती है और तुम्हारी ममता सारे जख्म भर देगी। अबीरा रोते हुए विद्या के गले लग जाती है। दूसरी तरफ दादू अरमान से कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अब मैं पता नहीं कितने दिन गीतांजलि का साथ दे पाऊंगा। गीतांजलि अब अकेली हो गई है। दादू भावुक होकर कहते हैं कि मायरा के जाने के बाद मेरी सारी उम्मीदें टूट गई है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी। दादू अरमान से वादा करवाते हैं कि वह कभी गीतांजलि को अकेला नहीं छोड़ेगा। अरमान वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दादू उसे धन्यवाद कहते हैं और रोते हुए उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ अबीरा अंशुमन के लिए पानी भेजती है। अंशुमन उसे कॉल करता है तो अबीरा उसको पुक्की में मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। अंशुमन खुश होता है। अबीरा कहती है कि अब मैं सारा समय मायरा के साथ बिताना चाहती हूँ। अंशुमन सहमत होता है। तभी अबीरा को मायरा के रोने की आवाज आती है और वह तुरंत फोन काटकर मायरा के पास जाती है। अबीरा दुखी होती है और मायरा को गोद में लेकर लोरी सुनाती है। मायरा रो रही होती है और अबीरा उसे प्यार से लोरी सुनाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा का सामान भेज रहा होता है। इधर अबीरा मायरा को संभालती है लेकिन मायरा चुप नहीं होती। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि में बहस हो जाती है। अरमान कहता है कि तुम सच में मत भागो, मायरा अब अबीरा के पास ही रहेगी। गीतांजलि कहती है कि परवरिश देने वाली जन्म देने वाली से बड़ी होती है। मायरा अबीरा के पास कभी खुश नहीं रहेगी। अरमान हैरान होता है। दूसरी तरफ मायरा अरमान और गीतांजलि को बहुत याद करती है। अबीरा मायरा की बेचैनी देखकर परेशान हो जाती है। मायरा अबीरा से कहती है कि मुझे पापा से कहानी सुननी है, मुझे उनसे बात करवा दो। अबीरा अरमान को कॉल करती है। अरमान कॉल उठाता तो अबीरा फोन मायरा को दे देती है। मायरा रोते हुए कहती है कि मुझे कहानी सुना दो। अरमान कहता है कि मुझसे अच्छी कहानी आपकी मम्मा सुना सकती हैं। गीतांजलि उसे टोकने की कोशिश करती है लेकिन अरमान उसे रोक देता है। मायरा रोते हुए अरमान से अनुरोध करती है कि वह उसे कहानी सुना दे, लेकिन अरमान सख्त होकर मना करता है और कहता है कि अब हमारी कहानी खत्म हो गई है। आपकी मम्मा आपको ज्यादा खुश रखेंगी। लेकिन मायरा कहती है कि मैं सिर्फ आपके और गीतू के साथ खुश होती हूँ। तभी गीतांजलि फोन ले लेती है और कहती है कि तुम वापस आ जाओ। मायरा रोते हुए कहती है कि भाई आकर उसे वापस ले जाए। तभी अरमान गीतांजलि से फोन छीन लेता है। मायरा को लगता है कि फोन कट गया है। अरमान गुस्से में गीतांजलि से कहता है कि तुम अबीरा और मायरा के बीच मत आओ, हमें उन दोनों को समय देना होगा, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। गीतांजलि कहती है कि स्वार्थी आप हो रहे हो क्योंकि आपने अपनी गिल्ट कम करने के लिए ही मायरा को उदयपुर भेजा है। मायरा अबीरा के साथ कभी सहज नहीं हो पाएगी। अरमान कहता है कि किसी ना किसी दिन वह दोनों एक हो जाएंगी, मैं अबीरा को उसकी बेटी दिलवाकर ही रहूंगा। गीतांजलि हैरान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा अरमान से कहती है कि वह मायरा को वापस ले आए। अरमान उससे गुजारिश करता है कि वह मायरा को थोड़ा समय दे। इसके बाद अबीरा मायरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन मायरा कहती है कि उसे रोटी में अजवाइन पसंद नहीं है। अबीरा माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था। मायरा कहती है कि मेरे पापा को पता है। अबीरा दुख होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।